आध्यात्म, मुक्ति, आस्था और अवघड़ की ये पावन भूमि बनारस है। धर्म और कल्याण के साथ विश्व का चिंतन करने वाली इस नगरी में सुबह की शुरुआत महादेव के जयकारों से होती है और शाम मां गंगा के पवित्र घाट पर होने वाली आरती के दौरान घंटों के घनघोर से। सुबह सूरज की पहली किरण से धर्म नगरी सराबोर हुई है। काशी के घाट पर रात की छठती घटा और उगते सूरज की स्वागत की तैयारी चल रही है। काशी के पावन घाट पर यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है, जहां हर रोज सूर्य भगवान को जगत कल्याण के लिए जगाया जाता है। मानने वाले मानते हैं कि धरती से दूर उदय हुए सूरज की लालिमा मां गंगा की धारा से होकर शहर पर पड़ता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में इस धर्म नगरी को सीधे वैकुंठ से जोड़ देता है। काशी में सुबह सूर्यदेव को नमस्कार करने का ये चलन 2014 के बाद पीएम मोदी की सरकार आने के बाद आया है। पूरे विश्व में सुबह बनारस प्रसिद्ध है और सुबह बनारस की तस्वीर हम आपको बनारस के 80 घाट से सीधा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई सालों से इसी तरीके से यहाँ पर आरती होती है और कई दर्शक जो हैं वो इस आरती का लुत्फ उठाते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से कहा गया है कि सुबह बनारस शाम अवध, तो सुबह बनारस इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सूर्य भगवान उगते हैं उनकी आरती के लिए जो है वो यहाँ पर कई लोग रहते हैं। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि तैयारियां कर ली गई थी, कई घंटे पहले से ही यहाँ पे तैयारियां कर ली जाती हैं इस आरती के लिए। और अगर इस आरती के समय की मैं आपको बात बताऊं तो 6 बजे के आसपास ये आरती शुरू होती है और तब तक होती जब से सूर्य भगवान उग नहीं आते हैं। अब इस आरती का क्या इतिहास है, इस 80 घाट का क्या इतिहास है और सुबह बनारस आखिरकार है क्या, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद सुबह बनारस के कोषाध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सुबह बनारस ये है क्या? सुबह बनारस एक सांस्कृतिक, एक हमारे बनारस की धरोहर है और हम लोग सुबह बनारस के नाम से जो है 2014 में 14 नवंबर 2014 से ये आरती स्टार्ट किए हैं, जिसमें आरती होता है, विश्व शांति के लिए हवन होता है, फिर सुबह का राग होता है। सुबह का राग कहीं नहीं हो पाता है, लेकिन सुबह का राग बना हुआ है, सुबह का राग हम लोग कराते हैं। फिर उसके बाद योग होता है। ये 4 प्रोग्राम हम लोग 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, रेगुलर चलता है, आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। अभी आपने बताया 2014 के बाद से, यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने उसके बाद से इसको और तेजी दी गई, क्या क्या बदलाव आया? तेजी नहीं दी गई। 24 नवंबर 2014 से हम लोग स्टार्ट किए हैं सुबह बनारस। उन्होंने फावड़ा चलाया था अप्रैल में आके, अप्रैल में 80 घाट पे मिट्टी का पूरा धुआं था, ने फावड़ा चलाया और उसके बाद प्रशासन ने, नगर निगम ने इसको पूरा साफ कराया। आज अगर मैं सुबह बनारस की बात करूं तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सुबह बनारस शाम अवध। अब अगर इस सुबह बनारस का मैं महत्व समझना चाहूं आपसे तो कैसे समझाएंगे? सुबह बनारस देखिए आप, एक सुबह का सूर्योदय जो होता है बनारस का, वो विश्व में एक अलग छटा देके आता है। आप अभी यहाँ हैं, देखिएगा सुबह का जब सूर्योदय होता है, सूर्य भगवान जब आते हैं तो लालिमा लेके पूरे उस पार से इस पार एक प्रकार से एक पुल बन जाता है। और आप देखिएगा वो विश्व में कहीं ऐसा नज़ारा मिलेगा नहीं। 80 घाट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2014 से भी आपने बताया कि ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब अगर 80 घाट का महत्व मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या महत्व है? 80 घाट देखिए पुराना, यहाँ पहले यहाँ शमशान था। बनारस में हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है, उसी यहाँ पे पुराने समय में शमशान था। और एक 80 नदी हमारी जो जैसे वरुणा 80 वाराणसी, वरुणा उधर बढ़ती है, 80 यहाँ 80 नदी यहाँ बहा करता था, तो इसलिए यहाँ वाराणसी पड़ा। 80 यहाँ बगल में तुलसीदास जी हैं, इधर जाइए रविदास जी हैं, तो महत्व 80 घाट का बहुत है। ये आग्नेय कोण में पड़ता है ये। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, 2014 के बाद से लगातार सुबह की आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जब वो उनको आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या महसूस होता है कि अपनी जो संस्कृति है वो कहाँ तक जा रही है? विश्व में जा रही है। हमारी संस्कृति आज की नहीं है, सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है। हम लोग उसके थोड़ा सा अंश मात्र स्टार्ट किए हैं, जैसे कि यहाँ से देखें लोग कि सुबह का राग, सुबह का जो आरती गंगा, हम लोग तो माँ गंगा की आरती करते हैं।
और सुबह का राग होता है, योग होता है। योग से आज पूरे विश्व में फैला हुआ, जो कि हमारे भारत से ही गया है। तो सुबह बनारस तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक केंद्र, संस्कृति और धार्मिक का केंद्र हो गया है। सर अभी मैं आरती देख रहा हूँ, इन आरती में देखा जाए तो 7 लोग आरती कर रहे हैं। क्या इस 7 का जो संख्या है इसका भी कोई महत्व है? नहीं, महत्व तो बहुत है। 70-80 आरती होता ही है। तो कहीं 5 होता है, कहीं 3 होता है, लेकिन हम लोग तो भाई जो संस्कृति लेके चल रहे हैं उसमें 7 आरती का महत्व है, 70-80 आरती होता है। संख्या की आपने बात बताई, आपने सुबह बनारस की बात बताई। अब मैं जानना चाहूँगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने हैं, तब से अगर देखा जाए तो बनारस में क्या कुछ बदलाव आया है, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है और संस्कृति को किस तरीके से बढ़ावा मिला है? देखिए, अब प्रधानमंत्री हैं, सांसद हमारे हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, तो उनका नज़र तो बनारस पे रहेगा ही रहेगा। पैसा बहुत आया, पैसे की कमी नहीं है बनारस में, पैसा उन्होंने बहुत भेजा। पैसे का यूज जो होता है वो कैसे करता है, प्रशासन करता है। तो पैसा आप देख ही रहे हैं, साफ सफाई है, हम लोग के यहाँ आरती है, फिर उसके बाद कॉरिडोर बन गया विश्वनाथ जी, और आपके हर मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो संस्कृति तो सफाई की आपने बात की, देखा जाता है कि हर सरकार में गंगा के साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए जो है पास किया जाता है। नमामि गंगा एक प्रोजेक्ट भी बना दिया गया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या सच में माँ गंगा साफ हो गई? देखिए, इसमें तो हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि गंगा जी सफाई पैसा बहुत है। नमामि गंगे मंत्रालय बना, लेकिन मंत्रालय ने काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने तो दिया पैसा, प्रोजेक्ट बनाया, मंत्रालय बनाया, लेकिन आज भी गंगा जी में आप 80 घाट चल जाइए, यहाँ पे अभी पानी काला है। लेकिन हमारी आस्था है, मैं माँ गंगा का जल लेके आज भी स्पर्श करता हूँ, आज भी आचमनी करता हूँ, लेकिन सफाई नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, अगर कोई मैसेज उनको देना चाहें हमारे माध्यम से तो क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, सांसद हमारे हैं, वो आते हैं, बड़ी खुशी की बात है। हम उनको ये देना चाहते हैं आपके माध्यम संदेश कि वो थोड़ा ये जो प्रोजेक्ट देते हैं, बजट देते हैं, उस पर भी किसी को लगाएं कि उस प्रोजेक्ट का, उस पैसे का यूज बढ़िया से हो, जनता के बीच में उसका यूज हो। तो कहीं ना कहीं संस्कृति को बढ़ावा मिला है। सुबह बनारस एक ऐसी संस्था है जो आरती कराती है, योग कराती है, हवन कराती है। कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा दूं। अगर बात करूं मैं सुबह बनारस की, तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र हुआ है, तब से यहाँ पर बदलाव बहुत हुआ है, और यही बदलाव का नतीजा है यहाँ पर है कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। 2014 से इस तरीके की आरती की शुरुआत की गई और उसके बाद से निरंतर आज तक ये चलती चली आ रही है। ये प्रथा आगे भी चलती रहेगी, ऐसा साफ तौर पर यहाँ के पदाधिकारियों का भी यही कहना है। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रशासन की नदारद है वो देखते बन रहा है। साफ तौर पर लोगों को ये कहना है कि पैसा तो बहुत आता है, लेकिन जो प्रशासन है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, और शायद यही वजह है कि आज भी जो यहाँ के लोग हैं वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो संस्कृति हमारी है उसको और बढ़ावा मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो प्रशासन का अमला है वो किस तरीके से काम करता है और सुबह बनारस पूरे विश्व में और किस तरीके से प्रसिद्ध होती है। सुबह का ये वक्त माँ गंगा के पावन घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने का है, जिसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति का हर जीव पवित्र गंगा में अपनी काया साफ करने में लगा है। कभी काशी, कभी वाराणसी, तो कभी बनारस। वक्त के घूमते पहिए के साथ महादेव की इस नगरी का नाम बदलता गया, लेकिन काशी नाम सबसे पुरातन माना गया है। जहां की गलियों में महादेव के जयकारों की गूंज है, जहां के घाटों पर घनघनाती घंटों की घनघोर है, जहां हर हृदय में महादेव बसे हैं। ज्ञान, ध्यान, विद्वान और भगवान की नगरी काशी का गौरव अनंत काल से रहा है, जहां आने वाले हर युग में आध्यात्म, आस्था, पवित्रता और पारलौकिक जुड़ाव बना रहेगा। डेली इंसाइडर, वाराणसी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।